हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोल दो इंग्लिश क्लास। और आप देख रहे हैं उड़ान करियर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हम बोल दो इंग्लिश कोर्स को लेके आए हैं, जिसके मॉड्यूल 2 पे हम पहुंच चुके हैं। और आप लोग वेरी वेल अवेयर है कि आज हम लेसन 10 के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी महसूस होती है, इंग्लिश में बात करते हुए आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम आज के चैनल में आज हम बात करेंगे। तो शॉपिंग एंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन आपको करनी होती है, आज उस पर डिस्कशन होगा। आप चाहे मार्केट से लें चाहे मॉल लें, कहीं पर भी आप जाएंगे, वहां पर जिस भी तरीके से आपको बार्गेन करनी है या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, उन्हीं चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो रोज काम आने वाली इंग्लिश बोलेंगे, जिससे आप डेली मार्केट जाएं तो जब भी आप कोई सामान खरीदना चाहें या कोई भी चीज आप परचेज करना चाहें तो उसके बारे में किस तरीके से आपको बात करनी है। चाहे आपको पूछना हो कि आई एम लुकिंग फॉर, कोई चीज है जिसके बारे में आप ढूंढना चाह रहे हो, या आप कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसका साइज, कलर या उसको ट्राई करना चाह रहे हैं, वो कैसे बात करेंगे। आप नेगोशिएट करना चाह रहे हैं, भैया कोई डिस्काउंट दे दो, इसका प्राइस तो ज्यादा है, कम कर दो, इस बारे में बात करेंगे। और साथ ही पेमेंट, भैया कार्ड से लोगे, बिल से लोगे, या कहीं ना कहीं किसी और माध्यम से कैश में आप लोगे। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और उड़ान करियर एकेडमी आप देख रहे हैं, डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड वीडियो डलती हैं फ्राइडे और ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। और हम हिंदी में पढ़ाते हैं और आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम सभी वीडियोस में बताते हैं, आज हम क्या सीखेंगे उसी बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं वीडियो का क्या गोल रहेगा, आज हम क्या चीज सीखेंगे उसके बारे में मैं पहले बता देता हूं, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो शॉपिंग का डर जो आपको लगा रहता है, आज वो खत्म हो जाएगा आपका। सेल्स वाले से इंग्लिश में कैसे बात करनी है कॉन्फिडेंस के साथ, आज हम ये सीखेंगे। और आस्किंग प्रोडक्ट क्वेश्चंस, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं मैं कौन सा प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूं, कितने का है, और क्या आपके पास इसमें ये चीजें ऐड हो सकती हैं क्या। नेगोशिएशन और पेमेंट, किसी भी चीज की जब आप कोई चीज प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें नेगोशिएट करना है, डिस्काउंट कैसे मांगना है, बिल कैसे मांगना है, कार्ड से पेमेंट है, सब इंग्लिश में कैसे बोलना है, ये आज आप बात करेंगे। 3 रियल शॉपिंग सिनेरियोज मैं आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको 3 रोल प्ले और 3 डायलॉग्स के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी भी शॉप पे या किसी भी सुपरमार्केट में। चलिए स्टार्ट करते हैं रोल प्ले और डायलॉग फुल करके। आप देखिए, शॉपिंग का ब्लूप्रिंट मैं आपको दे देता हूं। शॉपिंग स्टार्ट करने से, यानी कि कहीं गए वहां एंटर करने से एग्जिट तक जो भी उसकी कन्वर्सेशन है वो सारी कैसे करनी है उस बारे में आज मैं आपको बताता हूं। दुकान में दाखिल होने से लेकर निकलने तक जो भी आपके 5 फेजेस होते हैं, उन 5 फेजेस को आज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज क्या होगा, आप दुकान में जाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले आप दुकान में जाएंगे यानी कि एंटर करेंगे और पूछेंगे। क्या पूछेंगे सबसे पहले, भैया एक्सक्यूज मी। आप सबसे पहले तो जो वहां पे बंदा है या जो भी वहां पे सेल्स पर्सन है, जो भी वहां पर इंचार्ज है, उससे आप सबसे पहले तो उसको अटेंशन ग्रैब करेंगे। अटेंशन ग्रैब करने के लिए सिंपल सबसे कॉमन वर्ड है एक्सक्यूज मी। मैं आपको परेशान कर रहा हूं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एक्सक्यूज मी का मतलब ये होता है, आपने बोला एक्सक्यूज मी, इट मीन्स कि आप सामने वाले को परेशान करना चाह रहे हो, मतलब जहां पे भी वो बिजी है वहां से उसको परेशान करके अपनी तरफ मोड़ना चाह रहे हो, तो इसीलिए हम उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसी सेंस में हम उनसे पहले ही माफी मांग लेते हैं, एक्सक्यूज मी, कि आप मुझे माफ कर दीजिए। अगर किसी को नहीं पता एक्सक्यूज मी का क्या मतलब होता है, सब लोगों को लगता है किसी का ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए इस वर्ड को बोला जाता है। डेफिनेटली उसीलिए बोला जाता है, लेकिन मतलब होता है इसका कृपया मुझे माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूं आपसे बात करके। ठीक है, इतने पोलाइट भी आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, कैन यू हेल्प मी, आप उससे पूछें क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर, आपको पता नहीं आप जो चीज ढूंढ रहे हो वो आपको दिख नहीं थी, तो आप किसी से पूछ सकते हैं, भैया आई एम लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कैन यू हेल्प मी टू फाइंड दिस, क्या आप मुझे उसे ढूंढने में मदद कर सकते हैं। तो आप एंटर करने के बाद सबसे पहले यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे एंटर के सेटअप को बोल लीजिए। या भी फिर आप ब्राउज करते हैं यानी कि ढूंढते हैं, और क्वेरी करते हैं यानी कि हाउ मच, आपने देखा कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया तो आप पूछते हो भैया कितने का है। डू यू हैव, आप इसमें एक बड़ा साइज है क्या, डू यू हैव एक्सेल साइज इन दिस, या आप पूछ सकते हैं डू यू हैव दिस प्रोडक्ट इन ब्लू कलर, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कैन आई ट्राई, क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूं, तो आपकी क्वेरीज हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। जब आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है उसके बाद नेगोशिएशन पे आते हैं। नेगोशिएशन में आप पूछते हैं भैया कोई डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, एनी डिस्काउंट, या फिर पूछ सकते दैट एक्सपेंसिव, भैया ये तो बहुत महंगा, मेरा तो इतना बजट नहीं है, आप थोड़ा सस्ते में दिखा दीजिए। या फिर बेस्ट प्राइस बोल सकते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिल गया, मैं इसको ले लेता हूं। तो वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है जो आप खरीदना चाह रहे हो।
फिर आप बिल और पेमेंट की बात करते हैं, आई विल टेक इट, मुझे बहुत पसंद आया, मैं इसे ले लूंगा। कार्ड और कैश, बताइए कार्ड से देनी है पेमेंट या कैश देनी है, या फिर प्लीज गिव मी द बिल, फिर आप बिल भी मांगते हो, भैया इसका बिल दे दो, मुझे वारंटी या रिटर्न करना पड़ा तो उसके लिए मेरे को आपको उस बिल की जरूरत पड़ेगी, तो आप उससे कार्ड पेमेंट और बिल की भी बात करते हो। उसके बाद जब आप अपना सारा काम खत्म कर चुके होते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं उसको एक अच्छा सा गुड बॉय, एग्जिट बोलते हैं और थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपने बहुत अच्छा दिन दिया, आपका दिन बहुत अच्छा हो, गुड बाय, आपका दिन बहुत अच्छा हो, गुड बाय, आप वहां से शॉप से जा सकते हैं। ठीक है। आप सोचोगे सर हम दुकान पे जाते हैं लेकिन हम तो कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते। हाँ, बोलते नहीं हो क्योंकि आप ऐसी जगह जाते नहीं हो। आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पे उस तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाए, तो आपको ऐसे शब्द बोलने में बहुत अच्छा लगेगा, सामने वाला भी आपको उसी तरीके से जवाब देगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म कम है, यहाँ पर इंग्लिश में बात नहीं होती है, तो वहाँ आप ये चीज़ें जनरली नहीं देखोगे। लेकिन हिंदी में भी आप देखते हो कि भैया बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया सामान दिया, ओके थैंक यू, आप इतना तो बोल ही देते हो। ठीक है। लेकिन और अच्छी जगह आप जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे सेंटेंसेस को वहां पर बोलते हुए भी देखेंगे और बोलते हुए भी सुनेंगे। तो बोलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, आप बोल सकते हैं। ये 5 फ्रेजेस हैं, 1 2 3 4 5, पांचों आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती हैं। डेली आप इन फ्रेजेस को यूज करते हैं, तो प्लीज इन फ्रेजेस को याद रखिए और बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, चलिए अब इसको रियल में प्रैक्टिस करते हैं। आप एक शॉप पे गए, मैंने एक फेस दिया आपको, एंटरिंग द शॉप। जब आप किसी शॉप में जाएंगे तो क्या आपको बोलना है, बात शुरू करनी है तो कैसे शुरू करेंगे। पहले 10 सेकंड यही होते हैं जब भी आप किसी शॉप पे जाएंगे, पहले 10 सेकंड में आप यही बोलते हो, सेल्समैन से इंग्लिश में बात शुरू करो। ठीक है। अब देखो क्या है, थोड़ा सा देखिए, मैं बोल रहा हूँ आप इंग्लिश में बात शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसी दुकान पे चले गए जहां दुकानदार को या सेल्स पर्सन को ही इंग्लिश नहीं आती, तो फिर आपकी प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी आप बीच बीच में जब हिंदी में आपको लगा हाँ थोड़ा डिसेंट सेल्समैन है, थोड़ी सी उसको जानकारी आती है, एक दो वर्ड इंग्लिश के भी यूज कर रहा है, तो आप बीच बीच में इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अच्छी शॉप पे जा रहे हैं, किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी ब्रांडेड आउटलेट पे जा रहे हैं, फॉर अ वाइल, जैसे आप जनरली नहीं जाते लेकिन कभी कभार आप जाते हो, तो आप वहां पर इन फ्रेजेस को यूज करिए, देखिएगा आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिप्लाई मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं जाते होंगे, मैं इन जनरल हिंदी मीडियम्स वाले उस बेल्ट की बात कर रहा हूँ जो जनरली उस सिस्टम में अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं, अभी वो एक सर्किल को तोड़ के दूसरे सर्कल में जा रहे हैं, तो उस सर्किल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धीरे धीरे जब उस सेगमेंट में जाएंगे तो आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि आप भले ही अपने लोकल मार्केट से शॉपिंग करते हो ज्यादातर, लेकिन आपके अंदर ये काबिलियत तो होनी ही चाहिए कि आपको अगर मौका मिले किसी अच्छी जगह पे, शॉप पे आपको जाके कहीं ना कहीं शॉपिंग करने का, तो वहां आप कम से कम अपनी बात को कम्युनिकेट तो कर पाए, सामने वाले से बात तो कर पाए, उतना कॉन्फिडेंस तो जरूरी भी है नहीं। ओके। चलिए, तो सेल्समैन में इंग्लिश में सबसे पहले तो देखिए उसकी अटेंशन ग्रैब करनी होती है। अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे सिंपल वर्ड एक्सक्यूज मी, आप मुझे कृपया माफ करिए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये जनरली क्या होता है, आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, कैसे हैं आप, सॉरी एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, जैसे बोल ना सुनिए, माफ करें, अटेंशन ग्रैब करना। जब आपको अटेंशन ग्रैब करनी होती है तो आप बोलते हैं माफ करें। देखो एक्सक्यूज मी का मतलब भी मैंने लिखा माफ करें, इसका मतलब भी माफ करना होता है, लेकिन इसका जनरली मतलब होता है आप सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित या उसका अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हो। तो कैन यू हेल्प मी प्लीज, आप ये भी बोल सकते हो। आपने देखा एक्सक्यूज मी बोलने के बाद फिर क्या, कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। फिर वो पूछेगा क्या मदद करनी है आपको, तो आप बता सकते हो आई एम नॉट फाइंडिंग एनीवेयर द पर्टिकुलर ब्लू कलर, जो भी आपको चाहिए, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, या कोई हाउस में क्लीनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट है, या आपके कोई शूज है, या कोई जैकेट है, या जीन्स है, या शर्ट है, एनीथिंग यू विश, आप उससे बोल सकते हो, जो आपको मिल नहीं रही है, तो आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू शर्ट। देखिए मैंने इसमें आगे लिख दिया कैन यू हेल्प मी प्लीज, तो वो बोलेगा बताइए मैं क्या मदद करूं, तो आप बोल सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू शर्ट, मैं एक नीली शर्ट चाहिए, मुझे एक नीली शर्ट चाहिए, मुझे दिख नहीं रही है, कैन यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी बोलने के बाद कैन यू हेल्प मी प्लीज, वो पूछेगा बताइए क्या मदद करनी है, तो आपने बता दिया आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू शर्ट। अब ब्लू शर्ट की जगह मैंने देखिए ब्रैकेट बना दिया, ब्लू शर्ट की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको जरूरत है। आई एम लुकिंग फॉर कोकोनट वाटर, आई एम लुकिंग फॉर अ पेयर ऑफ शूज, आई एम लुकिंग फॉर अ रेफ्रिजरेटर सेक्शन, आई एम लुकिंग फॉर फॉर्मल फॉर्मल क्लोथिंग सेक्शन, या बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ वेडिंग सेक्शन। तो आप वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बोल सकते हो जिस भी चीज की आपको जरूरत है। या आप कहीं गए आपको स्टेशनरी के सामान मिले, तो बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर स्टेशनरी सेक्शन। तो वो आपको जो भी है, ब्लू शर्ट मैंने सिर्फ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी बोल के वहां पर अपने सेक्शंस के बारे में जान सकते हो।
ठीक है। डू यू हैव जीन्स इन दिस स्टोर, आपको कहीं भी नहीं मिली, आपने पूरा स्टोर छान लिया, तो आपने वहां के सेल्समैन से पूछ लिया क्या इस स्टोर में जीन्स है, डू यू हैव जीन्स इन दिस स्टोर, क्या आपके पास स्टोर में जीन्स है। अब जीन्स की जगह पे कोई भी प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे आपको एवोकाडो खाना है, तो अब आपके पास एवोकाडो जनरली नहीं मिल रहा, तो आपने वहां सेक्शन में पूछ लिया स्टोर में जाके कि भैया क्या आपके पास स्टोर में एवोकाडो है, तो वो बोल देगा डू यू हैव एवोकाडो इन दिस स्टोर, क्या आपके स्टोर में एवोकाडो है। आजकल ये नया चला है प्रोटीन डाइट के लिए ना एवोकाडो। क्या मैं कुछ जैकेट्स देख सकता हूँ, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं। आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको सर्दियां हैं, सर्दी में आपको जैकेट खरीदनी है, तो आप पूछ सकते हैं आई वुड लाइक टू सी सम जैकेट्स प्लीज, मैं कुछ जैकेट्स देखना पसंद करूंगी, या मुझे कुछ जैकेट्स देखने, क्या आप दिखा सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू सी सम जैकेट्स। अब देखिए डी है, आप कहोगे सर आपने तो वुड पढ़ दिया। देखिए जनरली जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो ये डी जो है ना वुड का ही साउंड करता है। आई वुड लाइक टू सी सम जैकेट्स या जीन्स प्लीज, या आई वुड लाइक टू सी सम, आप कुछ भी चीज बोल सकते हैं जो आपका मन करे। आई वुड लाइक टू सी सम ब्लैंकेट्स, आप सर्दी के मौसम में ब्लैंकेट्स भी खरीदने जा सकते हैं। आई वुड लाइक टू सी सम एसी कंबल्स, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एसी में जो कंबल्स यूज होते हैं थोड़े से थिन टाइप के, वो भी बोल सकते हैं। सम जैकेट्स प्लीज, उस तरीके से आप बोल सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जो भी आपका मन कर रहा है वो आप वहां जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आई एम जस्ट चेकिंग, थैंक यू। आप कोई कहीं आप गए जा रहे थे स्टोर में, आपने देखा एक जगह बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आपको लेना नहीं है, लेकिन आप वहां पे जाके चेक करने लगे उसको, आपको लगा कि चलो यूजफुल होगा तो ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, तो आप जस्ट बोल सकते हैं आई एम जस्ट चेकिंग, थैंक यू। आपका सेल्समैन है, उसने पूछा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो आपने बोल दिया नहीं मैं तो बस देख रहा हूँ, शुक्रिया, मैं तो बस चेक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट चेकिंग, थैंक यू। आई एम जस्ट चेकिंग, थैंक यू, यानी कि आपको खरीदना नहीं है, आप जस्ट चेक कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट चेकिंग, थैंक यू, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से वेयर कैन आई फाइंड द शूज सेक्शन, वही सेक्शन की बात जो मैंने अभी यहाँ बताई, डू यू हैव जीन्स इन दिस स्टोर, आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू शर्ट, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ जीन्स शू सेक्शन, आप वहां पे भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी बोल सकते हैं वेयर कैन आई फाइंड द शू सेक्शन, तो वो आपको बता देगा, आगे से लेफ्ट जाके तीसरे कोने में, चौथे कोने में आपको शू सेक्शन मिल जाएगा। तो ये क्या है, जब आप एंटर कर रहे हो शॉप में तो क्या क्या आप कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज कर सकते हो, तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, और जब अगली बार शॉप पे जाए तो उन सारे वर्ड्स को यूज करने की कोशिश कीजिए। तो एक्सक्यूज मी स्माइल के साथ बोलेंगे तो सामने वाला बिल्कुल अट्रैक्ट होता है, परफेक्ट ओपनर होता है। एक्सक्यूज मी बोलिए लेकिन थोड़ा सा स्माइली फेस, एक्सक्यूज मी, इस तरीके से आप बोलेंगे तो सामने वाला पक्का अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछने हैं, आप फेज 2 पे आ गए, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन करना है, सही चीज ढूंढनी है, तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी भी पड़ेगी। अगर आप सही चीज खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सही इंफॉर्मेशन भी तो गैदर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सही क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। तो अब क्या होता है, जैसे आप अपने साइज के बारे में, जो आपका चॉइस का कलर है, जितनी क्वालिटी आपको चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ये सब कुछ इंग्लिश में आपको पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली बोलना हाउ मच इज दिस। देखिए सबसे पहले तो हम प्राइस पूछते हैं, हाउ मच इज दिस, ये कितने का है, पूछते हैं ना ये कितने का है, तो आप बता दीजिए। सबसे पहले जब आपको कोई चीज पसंद आती है तो क्या पूछते हैं शॉपकीपर से, ये कितने का है, तो सिंपली पूछेंगे हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। या आप उससे पूछना चाहते हैं कि भैया मुझे पसंद नहीं आया, आप मुझे बताइए क्या इसका कोई बड़ा साइज है, डू यू हैव दिस इन अ लार्जर साइज। सपोज कीजिए आपको कोई जीन्स है जो आप कोई शर्ट है जो आपको लार्ज साइज आती है लेकिन उनके पास मीडियम साइज है, तो अब आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या आपके पास इससे बड़ा साइज है, डू यू हैव दिस इन अ लार्जर साइज। जो चीज आपने मुझे दिखाई है वो पसंद तो है, लेकिन क्या आपके पास इसका बड़ा साइज है, डू यू हैव दिस इन अ लार्जर साइज, यानी कि इससे बड़े साइज में ये है क्या। तो डू यू हैव दिस इन रेड और ब्लू, यानी कि आपको वो फिटिंग्स तो उसकी पसंद आ रही है लेकिन वो व्हाइट कलर में है, आपको रेड या ब्लू में चाहिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं डू यू हैव दिस इन रेड और ब्लू, क्या आपके पास ये रेड या ब्लू में है। तो डू यू हैव दिस इन रेड और ब्लू, आप आसानी से पूछ सकते हैं क्या आपके पास ये लाल या नीले रंग में है, तो आप उसे सिंपली पूछ सकते हैं डू यू हैव दिस इन रेड और ब्लू। आप और कोई भी कलर लगा सकते हैं, गोल्डन आपको चाहिए तो येलो, जिस भी कलर में आपको चाहिए आप, प्लेन है, फैब्रिक है, टेक्सचर है, कुछ भी वर्ड वहां पर यूज कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कैन आई ट्राई दिस ऑन, आपको पसंद आ गया, कलर भी मिल गया, आपको साइज भी मिल गई, तो आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं इसे ट्राई कर लूं, कैन आई ट्राई दिस ऑन। ध्यान रखिए कैन आई ट्राई दिस ऑन, क्या मैं इसको पहनकर देख सकता हूं, कैन आई ट्राई दिस ऑन, तो आपको बता देगा हाँ आप इसको पहनकर ट्राई कर लीजिए, ठीक है। वेयर इज द फिटिंग रूम, देखिए जब वो बोल देगा हाँ ठीक है आप इसे ट्राई कर लीजिए, तो आपने देखा होगा ज्यादातर शोरूम्स में, कपड़ों के शोरूम्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है छोटा सा, वहां जाके आप अपने कपड़े चेंज करके उन्हें ट्राई करके देख सकते हो। जनरली उसको क्या बोलते हैं, ट्रायल
रूम बोलते हैं, चेंजिंग रूम बोलते हैं, लेकिन बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, जो बहुत ही प्रोफेशनल वर्ड उसके लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं फिटिंग रूम। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिटिंग रूम। तो फिटिंग रूम उसका प्रॉपर वर्ड है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आप चाहें तो उसे चेंजिंग रूम या ट्रायल रूम भी बोल सकते हैं। ओके, गॉट माय पॉइंट। वेयर इज द फिटिंग रूम? कहाँ है फिटिंग रूम? तो वो आपको बता देगा कि आप आगे से जाके लेफ्ट ले लीजिए, कोने में मिलेगा, तो वो आपका फिटिंग रूम है। वहां जाके आप अपने कपड़े चेंज करके फिटिंग को चेक करके देख सकते हैं। अब जब आपने पहना तो आपको उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। वो आपको बड़ा आ सकता है, दिस इज टू बिग। वो आपको छोटा आ सकता है, दिस इज टू स्मॉल। वो आपको बहुत टाइट आ सकता है, दिस इज टू टाइट। वो अब आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ भी वहां पर सेल्समैन को बता सकते हो कि दिस इज टू बिग, टू स्मॉल, टू टाइट, टू लूज, जो भी आपको वो फील हो रहा है। ठीक है। डू यू हैव एनीथिंग चीपर? आपने जो चीज पसंद की, हो सकता है वो थोड़ी महंगी हो, आपको वो थोड़ी सस्ती में चाहिए, तो आप बोल सकते हो डू यू हैव एनीथिंग चीपर? क्या आपके पास इसमें थोड़ा सस्ते वाला है? डू यू हैव एनीथिंग इन चीपर, यानी कि क्या आपके पास कुछ सस्ते में है? तो वो बता देगा। अगर उसके पास है, यस ऑफ कोर्स मैम, हियर यू आर, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से आपको पता लगा उसकी जेन्युइननेस पे आपको थोड़ा शक है, यार ये है तो, मैं गया तो यूसीबी में, लेकिन इसकी क्वालिटी यूसीबी की नहीं लग रही, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन की। या आप कोई और प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आप सपोज कि वैन ह्यूसेन के अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपको उसका प्राइस तो वैसा लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसकी जेन्युइननेस पे थोड़ा सा शक है, तो आप उससे पूछ सकते हैं इज दिस जेन्युइन, इज दिस ओरिजिनल? तो वो आपके डाउट्स जो है वो क्लियर करेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। फिर आप देखेंगे कि जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने वाला आपको उसी तरीके से बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, बिकॉज यू आर आस्किंग अ राइट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज आपने उनसे पूछा कितने का है, क्या इसमें बड़ा साइज है, क्या रेड ब्लू में है, क्या मैं इसे ट्राई कर लूं, आपका फिटिंग रूम कहाँ है, ये तो बहुत बड़ा है, छोटा है। ये सारे जेन्युइन क्वेश्चन है जो एक शॉप पे आपको जनरली देखने को मिलते हैं। नोट माय पॉइंट। तो आपको ट्राई करना है। देखिए, कैन आई ट्राई दिस ऑन बहुत ही अच्छी फ्रेज है, इसको आप यूज करिए। प्राइस एंड नेगोशिएशन, अब फेज 3 पे आ गए हैं। अब आपको उसके प्राइस के बारे में बात करनी है, उसके फ्रेज के बारे में। अब प्राइस पे और नेगोशिएशन पे बात करेंगे तो सही कीमत लो। ठीक है, बात समझ में आई? जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसकी सही कीमत लेनी आनी चाहिए, आपको बार्गेन करना आना चाहिए। बार्गेन करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा उसको गिड़गिड़ाना और बार्गेन करना, उन दोनों में फर्क होता है। कुछ लोग सच में गिड़गिड़ाने लगते हैं प्रोडक्ट खरीदने के, नहीं भैया इतने का ही दो, मैं तो आपसे ही लेके जाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, मैं इतने सालों से आ रही हूँ, आप तो बिल्कुल शर्म नहीं कर रहे। ये सब गिड़गिड़ाने वाली बातें हैं। बार्गेन करने का मतलब, भैया मेरे को थोड़ा सा ज्यादा बजट लग रहा है, आप इसमें कोई डिस्काउंट या कुछ कम कर सकते हैं? वो बोलेगा जी मैं इतने का कर सकता हूँ। फिर आपका मन है, आपका बजट है तो लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। ओके। बाकी आजकल तो अच्छी ठीक ठाक शॉप्स है, उन्होंने क्या कर दिया है, बिल्कुल सिंपल कर दिया है कि फिक्स प्राइस है, आपको लेना है लीजिए, अदरवाइज नो बार्गेनिंग। तो आस्किंग द प्राइस पहले तो सबसे पहले हम पूछेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सब तरीके की जगह जाते हैं तो अब हम प्राइस पे नेगोशिएट करना भी सीखेंगे। मार्केट में बार्गेनिंग करनी हो तो इंग्लिश में ही होती है। ये फ्रेज याद रखना, जो मैं सारी लिख के दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छी फ्रेजेस है। आपको मैंने लिख लिख के यहाँ इकट्ठी की है, आपके लिए बहुत सिंपल लग रहा होगा बोर्ड पे लिखना, लेकिन आपके लिए हर एक तरीके की, हर एक सिचुएशंस की, हर बच्चे के लिए नीड पूरी करना थोड़ा आसान काम नहीं होता है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इनका, और आप जब भी कभी टाइम मिले तो इनको यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले तो यही कि कितने का है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, भैया कितने का पड़ेगा, या इसकी क्या कीमत पड़ेगी मुझे, तो बता देंगे आपको कितना इसकी कॉस्ट पड़ेगी। व्हाट द प्राइस ऑफ दिस, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस, इसका भैया कितना पैसा है। जो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है वही सेम क्वेश्चन नीचे वाला है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। आप दोनों से पूछ सकते हो। आपको उसकी कीमत जाननी है तो हाउ मच डज दिस कॉस्ट, और व्हाट द प्राइस ऑफ दिस, इसका क्या प्राइस है, आप दोनों चीजें पूछ सकते हो। तीसरा, इज टैक्स कैलकुलेटेड इन दिस प्राइस। आप जनरली जो भी सामान खरीदते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि उसमें टैक्स भी लगना है, 5%, 10%, 18%, 20%, 27%। तो हर एक क्वालिटी, जैसे आप लैपटॉप खरीदें, टैबलेट खरीदें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदें, आप गोल्ड खरीदें, या आप कोई भी चीज खरीदें, तो उसमें कहीं ना कहीं टैक्स लगता है या नहीं लगता है। आप उससे पूछ सकते हैं क्या इज टैक्स इंक्लूडेड इन दिस प्राइस, क्या इस प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है। पूछ सकते हैं हाउ मच फॉर द होल सेट, इस पूरे सेट के लिए बताइए मुझे कितनी कीमत देनी है। या व्हाट्स द टोटल, भैया कितना हुआ टोटल मुझे बता दो। तो ये सारी फ्रेज आप यूज करेंगे जब आपको पता है। हिंदी में आप पूछते हैं भैया कितना हुआ, तो पूछ सकते हैं व्हाट्स द टोटल। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को बोलिए, सीखिए, तभी आपको बोलना आएगा। ये कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड जो सेंटेंस या फ्रेजेस है, मैंने आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लिखी। आप में से ज्यादातर ने पढ़ी हैं, लिखी हैं, लेकिन इनको यूज कहां पर करना है ये नहीं पता। इसीलिए मैं इसको इस तरीके के फॉर्मेशन में ला रहा हूं कि आप समझ पाएंगे जो आपको ऑलरेडी आता है उसे भी आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सके, उसको यूटिलाइज कर सके, और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छा, बेहतर और आउटस्टैंडिंग बना सके।
बार्गेन करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। देखिए अभी तक हमने प्राइसिंग के बारे में बात की कि कितना प्राइस हुआ। अब बार्गेन करना है तो बार्गेन में हम क्या क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं, भैया क्या यहाँ पर कोई डिस्काउंट मिलेगा, इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल। ये नहीं डिस्काउंट तो देने रहे, मैं नहीं खरीद रहा, पोलाइट तरीका, इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल, क्या यहाँ पर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर होगा तो बोल देंगे यस देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन दिस पर्टिकुलर आइटम, यू कैन परचेज इट एंड you can purchase it, and if you buy one plus one तो there will be discount of 20% on both the products। तो इस तरीके से वो कुछ भी बता सकता है। कैन यू गिव मी अ बेटर प्राइस, भैया इससे बढ़िया प्राइस दे सकते हो क्या, मैं तो अभी बहुत पहले भी खरीदा है लेकिन मेरे को आपके प्राइस अच्छे नहीं लग रहे, क्या इससे भी अच्छा और प्राइस कोई दे सकते हो, आप 500 का दे रहे हो 450 का कर लो, तो कैन यू गिव मी बेटर प्राइस, क्या आप मुझे इससे भी बेटर प्राइस दे सकते हो। तो वो बोल देगा हाँ बहन जी देख लीजिए, हाँ भैया जी देख लीजिए, आप तो हमेशा यहीं आते हो, और को मैं 500 देता हूँ, आपको 450 का देके मैं फिर भी आपको चूना लगा दूंगा, है ना। तो वो बेटर प्राइस देगा, क्योंकि कोई भी अपनी जेब से नहीं देता, वो आपको उसी लिमिट के अंदर ही देगा जो उसका फिक्स है। दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर मी, आप उसे बता सकते हो शॉपकीपर को, भैया मेरे लिए तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, मैं नहीं खरीद पाऊंगी, दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर मी, या तो इसे थोड़ा सस्ता कर दो मेरे लिए, है ना। फिर दुकानदार आपकी चाल में फंसेगा तो आपको सस्ता करके दे देगा, और यदि वो ऑलरेडी उसका सस्ता आया हुआ है तो आपको अपने जाल में फंसा के दे देगा, है ना। तो फिर भी लेकिन हमको इंग्लिश बोलनी तो आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आएगी तो हम कम से कम ऐसे सेंटेंसेस बोलते पाएंगे। दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव फॉर मी, वो मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा महंगा है भैया, थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, मैं ले नहीं पाऊंगा। था व्हाट्स योर बेस्ट प्राइस, मुझे बताओ आप इसे बेस्ट प्राइस क्या है, आप मुझे फाइनल प्राइस बताओ अपना, जैसे फाइनल बोलते हैं ना, फाइनल थोड़ा ओल्ड लगता है, चीप लगता है, क्योंकि उसके बाद भी आप उससे ज्यादा पैसे दे के आते हो उसको, तो आप उससे पूछो व्हाट इज योर बेस्ट प्राइस, आपका बेस्ट प्राइस बता दो मुझे इस प्रोडक्ट के लिए क्या है, चाहे वो कुछ भी है, कपड़ा है, चाहे गोल्ड है, चाहे आपका सिल्वर है, या आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, या आपके क्लोथिंग है, या वेजिटेबल्स है, या फ्रूट्स है, या एप्पल है, या कोई भी व्हीकल है आप खरीदने जा रहे हो, तो वो आप उसमें पूछ सकते हो व्हाट्स योर बेस्ट प्राइस, तो आप उनसे पूछ सकते हो। कैन यू लोअर इट अ लिटिल, क्या आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो, मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, कोई चीज महंगी लग रही है आपको, उसको बोल दो क्या आप भैया थोड़ा कम कर लो, कैन यू लोअर इट अ लिटिल, क्या आप इसे थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी नेगोशिएशन भी कर सकते हो माय डियर, ठीक है। तो मार्केट में बार्गेनिंग अलाउड है, तो आप ये मत सोचिए कि बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा वैसा लगता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन को क्या है बार्गेन करना अच्छा नहीं लगता, वो चाहती है कि हमारे पास पैसा है हम बिना बार्गेन करे रिच पीपल देख के अपना आ जाए। ठीक है वो भी एक तरीका सही है, लेकिन आप हल्की फुल्की बार्गेनिंग तो कर ही सकते हैं एक रेस्ट्रिक्टेड वे में। गिड़गिड़ाना एक अलग चीज है, बैगिंग एक अलग चीज है, और बार्गेनिंग एक अलग चीज है। तो बैगिंग पे नहीं जाना है, लेकिन बार्गेनिंग आपको आनी चाहिए, और उसके जो फ्रेजेस हैं वो आपको आने चाहिए, और उसी से आपकी रेस्पेक्ट भी बनी रहती है, डिग्निटी भी बनी रहती है, और आप एक अच्छा प्रोडक्ट भी खरीद पाते हो। गॉट माय पॉइंट। देखिए फेज 4 एंड 5 आप बिलिंग कराते हैं, आप पेमेंट लेते हैं और गुड बाय बोलते हैं। तो सिंपल क्या बोलेंगे, शॉपिंग का लास्ट स्टेप है, बिल लेना है, पेमेंट करनी है और ग्रेसफुली एग्जिट करना है। तो कैसे बोलेंगे, अगर आपने उसे खरीदने का मन बनाया, खरीदने का फैसला किया है, तो कैसे बोलेंगे आप, यस ठीक है आई विल टेक दिस प्लीज, मैं इसको ले लूंगी भैया, ठीक है आप इसको खरीद लेंगे, आई विल बाय दिस वन, मेरे पास 2 शर्ट रखी है मैं ये वाली शर्ट खरीदूंगा, तो आई विल बाय दिस वन, भैया मैं इसको खरीदूंगा, या बहन जी मैं इसको खरीदूंगा। आई विल टेक 2 ऑफ दीज, मैं ये दोनों ले लूंगा, आई विल टेक 2 ऑफ दीज, मैं ये दोनों ही ले लूंगा, इनमें से दोनों को ले लूंगा। दिस वन इज परफेक्ट, ये मेरे लिए परफेक्ट है, ये वाला सेव कर दो आप मेरे लिए, या ये वाला फ्रिज मेरे लिए आप कर दो, या ये वाला लैपटॉप आप मेरे लिए कर दीजिए, ये मेरे लिए परफेक्ट है। आई डिसाइड आई विल गो विद दिस, मैं डिसाइड कर लिया मैं बस इसी के साथ जाऊंगा, मैंने अब आईफोन ही लेना है, आई विल गो विद दिस, ठीक है आई हैव डिसाइडेड, मैंने तय कर लिया है, आई विल गो विद दिस, मैं इसके साथ ही जाऊंगा। गॉट माय पॉइंट। तो आपने अपना डिसाइड करने के सारे ऑप्शन उनको बता दिए क्या क्या आपको लेना है, और फिर आप पेमेंट के लिए पूछ सकते हैं कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ। फिर आप पूछेंगे डू यू एक्सेप्ट यूपीआई, क्या आप यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। प्लीज गिव मी द बिल, मुझे इसकी रिसीट दे दीजिए, इसे लोग रिसिप्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ये रिसीट होता है, रिसीट, रिसीट थोड़ा दिख नहीं रहा, मैं यहां लिख देता हूं, रिसीट, रिसीट, ठीक है रिसीट, ना कि रिसिप्ट। कुछ लोग इसे रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट नहीं पढ़ना, रिसीट, ठीक है जो भी चीज आपने खरीदी उसकी रिसीट। हाउ मच चेंज डू आई गेट, मुझे इसके बदले में भैया कितने चेंज मिलेंगे, यानी कि मेरे जो बाकी बचे पैसे हैं वो कहाँ है, वो दे दीजिए। हाउ मच चेंज डू आई गेट, मुझे चेंज तो दे दीजिए, कितने चेंज मिलने हैं मुझे, तो आप उनसे अपने चेंज भी लीजिए। चेंज मतलब
जो बदले में, यानी कि 170 रुपये कोई सामान है, आपने 200 रुपये दिए, तो चेंज में आपको कितने मिलेंगे? 30 रुपीज। हाउ मच चेंज डू आई गेट, कितने चेंज मिलेंगे मुझे? तो 30 रुपीज आपको चेंज मिलेंगे। तो ये तो वो प्रेज है जब आपको कोई चीज डिसाइड कर लिया आपने परचेज करने का। यदि आप डिसाइड करते हैं नहीं खरीदना है, तो नहीं खरीदने में भी आप बहुत सारे फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं। भैया मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, यदि आपको नहीं खरीदना है तब। ठीक है, दिस इजंट क्वाइट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। भैया ये ऐसा नहीं है जैसा मैं ढूंढना चाह रहे थे, है ना। भैया दिस इज नॉट क्वाइट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, भैया ये ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। मे बी आई विल कम बैक लेटर, मैं बाद में आके इसको ले लूंगी, आई विल कम बैक लेटर। इट्स अ बिट ओवर माई बजट, भैया मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर है, मैं नहीं खरीद पाऊंगी। ठीक है, या मैं नहीं खरीद पाऊंगा। आई विल पास फॉर नाउ, थैंक यू, मैं इस समय नहीं खरीदी, अभी के लिए मैं पास करूंगी, बाद में लूंगा या बाद में लूंगी। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं जैसे भी नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा हूं तो एकदम फीमेल की सी फीलिंग आ रही है, तो मैं बोलूंगी बोलूंगी बोल रहा हूं बार बार। तो हो सकता है वो ज्यादा बार्गेन करती हो, इसीलिए मैं उन्हीं के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, आप अगर गर्ल्स हैं या बॉयज हैं तो भी आप इसको बोल सकते हैं। आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा। दिस इजंट क्वाइट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था या सोच रही थी। ठीक है, और इसी के लिए जब पेमेंट एग्जिट और थैंक्स बोलना है, क्योंकि खरीदना तो है नहीं, अब तो एग्जिट बोलना है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच बहन जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे सर, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन। चलिए बाद में आपको देखेंगे, थैंक यू, गुड बाय, जो भी विश करने की सारी चीजें हैं वो आप शाम बोल सकते हैं जब आप एग्जिट कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन से या उस शॉप से, उस सुपरमार्केट से। थैंक यू बोल सकते हैं, हैव अ नाइस डे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं पसंद, जब अगर आप अच्छी जगह जाएंगे, अच्छी शॉप्स पे जाएंगे, थोड़े से अच्छे स्टोर्स पे जाएंगे, तो वहां रेस्पेक्टफुली आपको ट्रीट किया जाएगा। इफ यू आर नॉट डिसाइडेड टू, इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड टू बाय एनीथिंग इवन आफ्टर चेकिंग एवरीथिंग, दैट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ द पर्टिकुलर शॉप्स, दैट इफ यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग, इवन देन द शॉपकीपर और सेल्समैन विल नॉट humiliate you, will not give you anything, any idea that they are disrespecting you. They will treat you respectfully and would also allow you and say please come again, this time we do not have sufficient stock, but next time when you will come we will definitely have some stock that will be really useful for you, because they do not want to let you as a customer, they want you to come again and again on their shop or supermarket. Got my point? So always be respectful and go to the places where respect is served before the products. Got my point? रियल शॉपिंग करते हैं, आप किसी क्लॉथ स्टॉप पे गए हैं तो वहां पर जाके आपको क्या करना है, तुम्हारा पार्ट है कस्टमर नोटिस। 5 फेजेस एक्चुअली जो होती हैं। एक सीन है, तुम कपड़े की दुकान में हो, एक शर्ट की जरूरत है, तो कैसे बात करेंगे? आपका पार्ट क्या है, आप यूं है और वहां पे एक स्टाफ है जो वहां पे डील कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम जाएंगे, तो अब देखिए मैंने आपको सारे फेज बताए हैं। सबसे पहले हम वहां जाके क्या करेंगे भाई, हम वहां पर एंटर करेंगे। तो एंटर करने में हमें सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करनी है, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, आई एम लुकिंग फॉर अ कैजुअल शर्ट इन मीडियम साइज। आपने उसको अपनी अटेंशन ग्रैब कराई और फिर उसे अपनी रिक्वेस्ट बताई जो आप उससे इंगेजिंग, जो आप उस शॉप से उस जगह से चाहते हो। तो आपने बोला आई एम लुकिंग फॉर अ कैजुअल शर्ट। आप कैजुअल शर्ट की जगह शूज बोल सकते हो, कोई मेकअप का सामान बोल सकते हो, कोई फ्रूट बोल सकते हो, कोई वेजिटेबल्स बोल सकते हो, एनीथिंग यू आर विशिंग, तो आप वो वहां पर बोल सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर अ कैजुअल शर्ट इन मीडियम साइज, मैं मीडियम साइज में एक कैजुअल शर्ट को ढूंढ रहा हूं। तो स्टाफ क्या कहे, ऑफ कोर्स, ओह बिल्कुल, दिस वे प्लीज, आइए मेरे साथ आइए, इस रास्ते पर चलिए, वी हैव सम नाइस ऑप्शंस हियर, मेरे पास यहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके लिए। यू, अब आप क्या बोलो, यस आई लाइक दिस वन। आपने वहां पर देखा और आपको कोई एक चीज पसंद आई। डू यू हैव इट इन ब्लू, मुझे ये शर्ट पसंद आ रही है, लेकिन क्या आपके पास ये ब्लू में मिल जाएगी? अब देखिए वो आप अपनी क्या कर रहे हो, अब अपनी क्वेरी कर रहे हो। पहले आपने ग्रैब किया, अटेंशन उसकी सीख करी, उसके बाद आपने उससे अपनी क्वेरीज रेज करना स्टार्ट करी कि मुझे ये पसंद है लेकिन मुझे इसको ब्लू में चाहिए। तो आपने अपनी क्वेरी रेज की, तो स्टाफ बोला यस वी डू, हाँ हमारे पास है। वी डू का मतलब हमारे पास वो है। here you go, here you go का मतलब जो आपको चाहिए वो ये रहा। अब इसकी हिंदी मत बनाने लग जाना कि here you go, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास पेन है, तो आप बोल सकते हो यस here you are, ये रहा, ये आपके लिए ये रहा। तो अब यहाँ मत सोचना कि आपने ये क्यों नहीं बोला मेरे पास पेन है। ये सिंपली इंग्लिश में फ्रेज होती है जो ऐसे बोलती हैं। तो आपने बोला कि आपके पास ब्लू में, तो उसने बोल दिया यस वी डू, हमारे पास है, here you go, ये रही आपके लिए शर्ट। वुड यू लाइक टू ट्राई इट ऑन, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो स्टाफ ने ही आपको बोल दिया, आपने पूछने की जगह क्या मैं इसे ट्राई कर लूं,
स्टाफ ने ही आपको ऑप्शन दे दिया, क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? तो अब आप क्या बोल रहे हो? यस प्लीज, यस मैं इसको करना चाहूंगा। वेयर इज द फिटिंग रूम? तो अब आप फिर किस चीज के बारे में पूछेंगे? मैंने बताया था फिटिंग रूम्स क्या होता है, जहां पर आप जाके चेंज करते हैं, ट्रायल करते हैं, वो उसका फॉर्मल वर्ड है फिटिंग रूम। जनरल लैंग्वेज में आप उसे चेंजिंग रूम या ड्रेसिंग रूम या आप उसे कहीं ना कहीं ट्रायल रूम भी बोलते हैं। तो आप बोल सकते हो वेयर द फिटिंग रूम, तो स्टाफ ने बता दिया जस्ट ओवर देयर ऑन द राइट। आप वहां जाइए, राइट तरफ है, सीधी तरफ है, जस्ट ओवर देयर। जब आप किसी को इशारा करके बताते हैं ना, आप यहाँ खड़े हैं और कोई चीज यहाँ है, तो आप बोलते हैं यस ओवर देयर, वो रही वहां पर, आप वहां चले जाइए सीधी तरफ, राइट की तरफ, वहां आपको मिल जाएगा। तो आप वहां गए, आपने वो चेक किया, ट्राई किया, उसके बाद बोला इट फिट्स परफेक्टली, ये तो बहुत अच्छे से फिट हो रही है। हाउ मच इज दिस, ये कितने का? फिर आपने उससे पेमेंट के बारे में बात की या उससे बार्गेन करके ये पूछना चाहा ये कितने की है, तो उसने स्टाफ ने बता दिया इट्स 899, ये 899 रुपए की है। वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स, इसके अलावा भी क्या आप कुछ चाहेंगे? तो अच्छी शॉप पे आपको एक शॉपिंग खत्म होने के बाद दूसरी शॉपिंग के लिए उत्साहित किया जाता है। जैसे आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखते हो, एक चीज शॉपिंग करते हो, दूसरी उसके नीचे सजेशंस में आने लगती है। पॉइंट। तो कितनी अच्छी कन्वर्सेशन है, यूज कीजिए, आप अपना रोल प्ले कीजिए यू, और किसी को स्टाफ बना दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके यही कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहें तो इसमें अपनी तरफ से कोई सेंटेंस ऐड कर लीजिए, कोई सेंटेंस घटा दीजिए, आप शर्ट की जगह शूज ले लीजिए, जो भी आपको करना है, लेकिन करना आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां से आपको बोलने के लिए प्रेरित तो कर सकता हूं, मजबूर तो कर सकता हूं, लेकिन बोलना अल्टीमेटली आपको ही है। एक बार आप स्टाफ बनिए, एक बार यू बनिए। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे देख लेते हैं। डायलॉग 2 आप देखिए, इसमें रियल शॉपिंग करनी है अब आपको ग्रोसरी और मार्केट में। अभी हमने क्या थी, कपड़े की शॉपिंग की थी, अब हम ग्रोसरी मार्केट में जा रहे हैं। अब ग्रोसरी मार्केट में जाके हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है। सुपर मार्केट है, स्टार्ट मार्केट हो, कहीं पर भी हो, वहां पर बार्गेनिंग होती ही होती है। लेकिन स्ट्रीट मार्केट में आप इंग्लिश में बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे। वो कहेगा भैया आगे चला जा, तू मेरे अंग्रेज तू वहां बन ले, मेरे को तेरे को सामान नहीं देना, मेरे को तेरी बातें समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो वहां प्लीज ट्राई मत करिएगा, उससे सामने वाला ह्यूमिलेट महसूस करता है कि जहां आपको हिंदी में बात करनी है वहां आप हिंदी में करिए। लेकिन मैं इसलिए ये कोर्स आपके लिए लाया हूं कि आप जहां बोलना चाहते हो वहां आप इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपको बोलना नहीं आता, वो खराब चीज है। जहां उसकी जरूरत नहीं है वो सही है, एडजस्टेबल चीज है, लेकिन जहां उसकी जरूरत है वहां नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आपको उस स्किल पे काम करना चाहिए। दैट इज वाई हियर वी आर स्टडिंग अ कोर्स दैट इज कॉल्ड बोल द इंग्लिश, क्योंकि हम चाहते हैं जहां बोलने की जरूरत हो वहां बोल पाए। इसीलिए हम हर फ्राइडे को और हर ट्यूसडे को शाम को 7 बजे डेली लेक्चर डालते हैं, ताकि आप इन लेक्चर्स को देख के 2-3 दिन कम्युनिकेशन करें आपस में और फिर बात करें। और टेस्ट के लिए आपने क्या सीखा उसके लिए हम टेलीग्राम पे भी लिंक डालते हैं, वहां जाके आप टेस्ट भी दे सकते हैं। जो भी आपने कोई चीज पढ़ी है उसी से रिलेटेड टेस्ट वहां पर लेसन वाइज पढ़े हुए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके टेस्ट मिल जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? तो चलिए, तुम ग्रोसरी स्टोर पे हो, स्ट्रीट मार्केट में हो, वहां पर जाके आपको करना है, आपका पार्ट यू ही है और सामने एक स्टाफ है। तो आपने सबसे पहले उसकी अटेंशन ग्रैब करेंगे। एक्सक्यूज मी, वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स? आप गए और आपने देखा कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आपने स्टाफ से पूछा एक्सक्यूज मी वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स? आप डेयरी प्रोडक्ट की जगह पर कुछ भी प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। वेयर कैन आई फाइंड द वेजिटेबल्स, वेयर कैन आई फाइंड द फ्लोर मील्स, या वेयर कैन आई फाइंड द बेकरी आइटम्स, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप वहां पर पूछ सकते हो। तो आइल 3 ऑन द लेफ्ट साइड, स्टाफ ने आपको बोल दिया आइल 3 ऑन द लेफ्ट साइड। अब देखिए आइल का मतलब समझिए, आइल का हिंदी जो बेसिक मतलब होता है वो होता है गलियारा। गलियारा आपने देखा हो, आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो वहां इस तरीके से लाइन के यहाँ सामान लगा होता है, इधर 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 इधर, और बीच में चलने की जगह होती है, तो इसे ही बोलते हैं आइल। और ऐसे ही जब आप प्लेन में कभी सफर करोगे या कहीं पर जाओगे तो ये देखेंगे एक सीट तो होती है विंडो की तरफ और एक सीट होती है गलियारे की तरफ, जहां से लोग आते जाते हैं। तो जो गलियारे की तरफ होता है उसे बोलते हैं आइल सीट। क्या बोलते हैं? आइल सीट। देखिए, इसको बोलने का मतलब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये होता है आइल सीट। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसे बोलते हैं आइल सीट। आइल सीट, ठीक है, आइल, ठीक है। एस लगा हुआ है, एस बोलता नहीं है, साइलेंट होता है। तो आइल 3 का मतलब जो तीसरा गलियारा है, थर्ड है ना, 3 बोल दिया, तो आइल 3 का मतलब है कि तीसरे गलियारे में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा डेयरी प्रोडक्ट। ऐसे ही प्लेन में जब आप होते हैं तो जिस सीट के पास गलियारा होता है उसे बोलते हैं आइल सीट, और जिसकी तरफ विंडो होती है उसे बोलते हैं विंडो सीट। पॉइंट।
तो आपने फिर सामने वाले स्टाफ को क्या बोला, थैंक यू ऑल्सो डू यू हैव ऑर्गेनिक मिल्क, क्या आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क है। अब पता नहीं ऑर्गेनिक मिल्क किस तरीके का, एक तो पाउडर का बनता है सुखा के, एक होता है जो डेयरी कहीं ना कहीं किसी गाय या भैंस से निकल के आया, उसको शायद ऑर्गेनिक मिल्क बोलेंगे। तो स्टाफ ने क्या बोला, यस इट इज ऑन द टॉप शेल्फ, हाँ ये ऊपर टॉप शेल्फ पे रखा हुआ है, ₹85 पर लीटर, ये 85 रुपए का या 85 रुपीज का 1 लीटर है। तो आपने बोला ओके आई टेक 2, मैं 2 लूंगा। आपने क्या बोला, आई विल टेक 2, आप चूज कर रहे हैं। आप देखिए सारी चीजें जब आप देखेंगे तो आप पहले एंटर करते हैं, फिर क्वेरीज करते हैं, फिर आप उनसे अटेंशन को क्वेरीज करने के बाद उनसे प्राइस पूछते हैं, फिर आप अपनी चॉइस बताते हैं मैं 2 लूंगा। ऑल्सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज एप्पल्स, इसी के साथ आपने 2 लीटर तक दूध ले लिया, उसके बाद आपने एप्पल्स के बारे में पूछा और क्वेरीज किया आपने, तो उसने बोल दिया 120 रुपीज पर केजी सर या मैडम जो भी आप हैं, ठीक है, वेंडर ने आपको बता दिया। तो आपने क्या बोला, दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ये तो थोड़ा महंगा है, कैन यू डू ₹100, 100 रुपए लगा लो भैया, कैन यू डू ₹100, तो वेंडर ने क्या बोला, ओके फॉर यू 110 फाइनल प्राइस, आपके लिए मैं 110 रुपए लगा सकता हूं, ओनली ओके फॉर यू 110 फाइनल प्राइस, ₹110 इज माय फाइनल प्राइस। तो आप इस कन्वर्सेशन को देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको ड्राफ्ट किया है, आप इसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आप सारा सिनेरियो समझ गए हैं, क्या सिनेरियो है उसी सिनेरियो के हिसाब से उसी टोन में आप बात करिए। एक्सक्यूज मी वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स, तो स्टाफ बोलेगा आयल 3 ऑन द लेफ्ट साइड में जो तीसरा गलियारा है वहां पर आपको मिल जाएगा। यू थैंक यू ऑल्सो डू यू हैव ऑर्गेनिक मिल्क, थैंक यू आपने मुझे बताया क्या आपके पास ऑर्गेनिक मिल्क भी है, तो आपने स्टाफ ने बोला यस इट्स ऑन द टॉप शेल्फ, ये ऊपर की तरफ है, ₹85 पर लीटर, तो आपने बोल दिया ओके आई विल टेक 2, मैं 2 लीटर लूंगा। एंड ऑल्सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ दीज एप्पल्स, इन एप्पल्स का क्या प्राइस है, तो वेंडर बोला ₹110 पर केजी, यानी कि 120 रुपए किलो है। तो आपने बोला दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, कैन यू डू ₹100, क्या आप मेरे लिए 100 रुपए लगा लोगे, तो वेंडर ने बोला ओके फॉर यू आई विल गो विद ₹110। कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे इस कन्वर्सेशन को कीजिए, स्टाफ बनिए, वेंडर बनिए, यू बनिए, उसी तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। रिपीट करना है आपको मेरे साथ बिल्कुल आराम से, मैंने आपको बता दिया, ये पढ़ना है कॉन्फिडेंस टोन में, 3 बार रिपीट करना है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं करोगे तो स्पीकिंग ड्रिल का इतना सब पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी फाइंड समथिंग, क्या आप मुझे कुछ ढूंढने में मदद कर सकते हैं। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसका कितना रुपया लगेगा, कितनी कॉस्ट पड़ेगी। हाउ मच डज दिस कॉस्ट, कितने का लगेगा भैया ये। कैन आई ट्राई दिस ऑन, वेयर इज द फिटिंग रूम, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, वेयर इज द फिटिंग रूम। इसी तरीके से बोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, मिरर के सामने बोलिए, फिर आपको लगेगा कि वाकई आप कुछ बोल रहे हो। आई टेक दिस, कैन आई पे बाय कार्ड प्लीज, मैं ये वाला परचेज करूंगा, क्या मैं इसकी पेमेंट कार्ड से कर सकता हूँ। आई टेक दिस, आई विल टेक दिस शर्ट, आई विल टेक दीज एप्पल्स, आई विल टेक दीज बनानास, आई विल टेक दिस फ्रिज, आई विल टेक दिस लैपटॉप, आई विल टेक दिस washing machine, anything you are purchasing you can just say I will take this one, can I pay by this card, sorry can I pay this by card, UPI, cash, anything you are paying through। ठीक है, आज कर सकते हैं हम। लुकिंग फॉर अ मीडियम साइज ब्लू जैकेट, आप प्रोडक्ट के बारे में पूछे, डू यू हैव दिस इन अ स्मॉलर साइज, क्या आपके पास ये स्मॉल साइज में है। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस आइटम, क्या इस आइटम पे कोई डिस्काउंट है। तो इन सेंटेंसेस को बोलना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जब आपने अपनी बार्गेनिंग पूरी कर ली तो आप उससे गुड बाय बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, आपकी शॉपिंग कंप्लीट हुई। अब देखिए एक्ट करना है, किसी भी दुकान पे जाइए, अच्छी दुकान पे जाइए, वहां पर जाकर एक्ट करना है आपको। नीचे सिचुएशन पढ़नी है, तुम्हारा पार्ट इंग्लिश में बोलना है कॉन्फिडेंटली। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन तीनों सिचुएशंस में आपको अपना रोल और पार्ट प्ले करना है। पहला क्या है, आप किसी क्लोथ शॉप पे जाएंगे, क्लोथ शॉप पे वो आपका वेलकम करेगा, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो आपकी टास्क क्या है, आपको अपना इंट्रोड्यूस करना है, नीड क्या चाहिए आपको, और आपको अपने साइज और कलर के बारे में बताना और प्राइस पूछना है। मैं सैंपल के लिए बता देता हूं, हाय आई एम लुकिंग फॉर अ फॉर्मल शर्ट, डू यू हैव इट इन वाइट मीडियम साइज, हाउ मच इज इट, ये कितने की है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको सैंपल भी लिख के दे दिया। अब इसी को आप अपने तरीके से मॉडिफाई करके इस टास्क को पूरा करेंगे, और इस टास्क को पूरा करने से पहले उसे लिखिए, और उसे चाहे तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। मैं वहां से पढ़कर बेस्ट कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा और बेस्ट स्टोरी को भी अपने साथ शेयर करूंगा वीडियोस में। दूसरी सिनेरियो देखिए, सिचुएशन क्या है, सुपरमार्केट में है, आप स्टाफ से, स्टाफ कह रहा है कैन आई हेल्प यू फाइंड समथिंग। स्टाफ ने आपसे पूछा क्या
मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद करूं, तो अब आपकी टास्क क्या है, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछना है और कोई चीपर ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं इस बारे में बात करनी है। तो आप बोलेंगे यस प्लीज आई एम लुकिंग फॉर एन ऑलिव ऑयल, डू यू हैव एनी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस। मैं ऑलिव ऑयल ढूंढ रहा हूं, क्या आपके पास कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शंस है। तो आप ऑलिव ऑयल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई और बात ऐड कर सकते हैं जो पीछे हमने इतने सारे फ्रेजेस पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े, और अपने सेंटेंस को बहुत अच्छा इंप्रूव करके बना सकते हैं। थर्ड सिचुएशन है स्ट्रीट मार्केट बार्गेनिंग की। आप स्ट्रीट मार्केट में हैं, वहां पे बार्गेन कर रहे हैं, तो वेंडर ये वाला 500 का है, बिल्कुल जेन्युइन लेदर है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, 500 रुपए में जेन्युइन लेदर दे रहा है। तो अब तुम्हारा टास्क क्या, रिएक्ट करना है प्राइस पे और नेगोशिएट करके डील को क्लोज करना है। तो सिंपली आपने जब उससे नेगोशिएट किया तो आपने उससे पूछ दिया सिंपल सैंपल के लिए, जैसे दैट्स अ बिट ओवर माय बजट, ये मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर है, तो कैन यू डू ₹350। देख कैन यू डू का मतलब क्या आप इसके इतने लगा लोगे, कैन यू डू ₹350, क्या आप 350 में लगा लोगे। आई विल बाय 2 इफ यू कैन, यदि आप ये 350 की लगा लोगे तो मैं 2 खरीद लूंगा। तो इस तरीके से बात करते हो ना आप, तो यही बात है आपको भी इंग्लिश में करनी है। तो आप अपने हिसाब से प्राइस को चेंज कर सकते हैं, बजट के लिए कोई और सेंटेंस दे सकते हैं, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं, और उसे यूज करके अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो एक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी दुकान में जाइए, वहां जाकर उसको एक्ट करिए, एक्ट करेंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनेगा। या अगर वहां दुकान पे जाने की हिम्मत नहीं है तो किसी को दुकानदार बना दीजिए और इस तरीके की कन्वर्सेशन को क्रिएट कीजिए और बोलिए। जब भी आप एक्चुअल में जब जाएंगे, क्योंकि आप जब कोई एग्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, तो पहले मॉक लगाते हैं, उसके बाद रियल एग्जाम में जाते हैं। तो मॉक नहीं लगाओगे तो रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस भी बहुत मुश्किल है। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूं कि शॉपिंग में ये गलतियां अवॉइड करनी है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, कॉमन बिगनर मिस्टेक्स हैं, इन्हें जानो और इम्प्रूव करो आज से ही, इनको जानो और आगे से इन्हीं को इम्प्रूव करना है। व्हाट इज प्राइस रॉन्ग होता है, व्हाट इज प्राइस नहीं बोलना है। हमेशा बहुत फ्रेज आती है बहुत अच्छी, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, ये भैया कितने का पड़ेगा, या व्हाट्स द प्राइस, इसका प्राइस कितना है ये पूछिए। व्हाट इज कॉस्ट कुछ नहीं होता, व्हाट इज प्राइस कुछ नहीं होता, हाउ मच डज दिस कॉस्ट ये कितने का पड़ता है भैया, और व्हाट्स द प्राइस यानी कि जो आर्टिकल है वो लगाना होता है, मिस नहीं करना होता। तो व्हाट इज प्राइस आर्टिकल मिसिंग है, ऑलवेज हाउ मच, व्हाट्स द प्राइस। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय दिस, वॉन्ट कभी भी यूज नहीं करना, गलत सेंस होती है। आई विल टेक दिस प्लीज, ये ज्यादा फॉर्मल है, ज्यादा पोलाइट है, ज्यादा एडवांस है। आई वॉन्ट, वॉन्ट से ना डिजायर स्टार्ट होती है, यानी कि डिमांड आपकी स्टार्ट होती है, डिमांड नहीं शो करनी। आई विल टेक दिस वन, आप डिसीजन शो कर रहे हो, डिमांड नहीं शो करनी है कभी भी। गिव मी डिस्काउंट, ऐसे है जैसे आप कुछ मांग रहे हो, मांगने की जगह आप ऐसे बोलिए ताकि डिसीजन सामने वाला ले। इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल, क्या इस पे कोई डिस्काउंट अवेलेबल है। आप कुछ मांग नहीं रहे हो, आप पूछ रहे हो कोई चीज अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप कह रहे गिव मी डिस्काउंट, तो आप कह रहे भैया डिस्काउंट दो, तो ये अच्छा नहीं लगता। क्या कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल, तो इज देयर एनी डिस्काउंट अवेलेबल ऐसे फ्रेजेस का यूज करना है। दिस इज कॉस्टली, ये थोड़ा सा रूड लगता है, भैया बहुत महंगा है, तो आप चीपर हो क्या, तो आप भी तो बहुत महंगे हो। तो सिंपली बोलिए दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव। जो कॉस्टली जो है वो थोड़ा पुराना वर्ड है, उसको ना यूज करने में अब उतना मजा नहीं आता और थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। तो आपको कॉस्टली की जगह ना थोड़ा सा ओल्ड फैशन वर्ड की जगह एक्सपेंसिव यूज करिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। देखिए लैंग्वेज है, लैंग्वेज ग्रो होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कॉस्टली लगा दोगे तो वो आपको दुकान से भगा देगा, बट आपकी जो टोन है बात करने की वो कितनी अच्छी है उसी से वो डिपेंड करता है। तो दिस इज अ बिट एक्सपेंसिव फॉर मी, ये मेरे लिए थोड़ा सा महंगा है। आई डोंट वॉन्ट, क्या बोला आपने, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहता। बहुत बुरा लगता है, किसी ने आपको मेहनत करके कोई चीज पसंद कराई फिर आपने बोल दिया आई डोंट वांट, तो ये अच्छा नहीं लगता। थोड़ा अच्छा सा वर्ड यूज कीजिए, आई थिंक अबाउट इट, भैया मैं इस बारे में सोचूंगी, आपने बहुत बढ़िया या बहुत महंगे से बहुत अच्छे दिखाया। आई विल पास, थैंक यू, मैं इसको अभी छोड़ रही हूँ, अभी नहीं लूंगी, थैंक यू। आई विल पास, अभी नहीं ले रहा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। आई डोंट वांट मत यूज कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए दिए हैं, बनाए हैं, आप इन सारे वर्ड्स को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप कहीं ना कहीं इसको शॉपिंग की वोकैबुलरी है आपके काम आएगी, मैंने बहुत मेहनत से इनको इकट्ठा किया है, तो आप इसको क्विक रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो जब भी आपका मन करे। क्लोथिंग की बात करते हैं तो साइज होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल। ठीक है, फिटिंग रूम, ट्रायल रूम मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जहां पर आप कपड़े चेंज कर सकते हैं। एक्सचेंज करना है, कोई रिटर्न पॉलिसी उसकी जान लीजिए, भैया रिटर्न कब तक कर सकते हैं, वो बताएगा 3 दिन 5 दिन कर सकते हैं। कैश मेमो दे दीजिए, रिसीट दे दीजिए इसकी, जो कैश मेमो वो बताइए, रिसीट दे दीजिए इसकी। आउट ऑफ स्टॉक है कोई चीज तो इसका मतलब वो अभी स्टॉक में नहीं है, अभी नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। न्यू अराइवल, आपने देखा होगा जब भी किसी शोरूम में जाएंगे तो एक सेक्शन बना होता है, वहां पे जो भी प्रोडक्ट नया होता है तो उसको लगा देते हैं कि ये न्यू अराइवल है।
ठीक है। सेल क्लियरेंस यानी कि जब आप देखेंगे कोई सीजन एंड हो रहा होता है, जैसे सर्दियां जब खत्म हो रही होती हैं तो सर्दियों के कपड़ों को क्लियरेंस सेल लग जाती है कि भैया आप जो भी सामान है वो हम निकाल रहे हैं, उसकी सेल है, तो आप उसे जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है। आयल दुकान की लाइन होती है, जैसे मैंने बताया भैया सब जगह खड़ी हुई है, तो ये आइल्स होते हैं, गलियारों को बोलते हैं आइल्स। काउंटर चेकआउट पॉइंट, जहां पे आप पेमेंट करके सामान खरीद के आते हो, वो मशीन से लेके पी पी करते रहते हैं। ठीक है, वो चेकआउट काउंटर होते हैं। ठीक है। एक्सपायरी डेट आपको पता ही है हर प्रोडक्ट की होती है जनरली। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितने का वो बिक सकता है। जीएसटी आपको पता ही है, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो जीएसटी कैसे होती है। स्टोर मैनेजर कौन है, मुझे बात कराओ, मुझे ये सेल्समैन अच्छे से बात नहीं कर रहा, मुझे स्टोर मैनेजर से बात करनी है। कस्टमर सर्विस कौन देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन डील करेगा, तो एक अलग सेक्शन होता है अच्छी जगह पर सुपरमार्केट्स में, आप वहां जाके डील कर सकते हैं। पेमेंट से रिलेटेड है भैया, कैश से लोगे, कार्ड से लोगे, यूपीआई से लोगे, डेबिट कार्ड लोगे, क्रेडिट कार्ड लोगे, तो वो सारी चीजें आपको पता ही है। डेबिट कार्ड जिसमें आपका पैसा होता है यूज करते हैं आप, क्रेडिट कार्ड पैसा बैंक का होता है आप यूज करते हो, बाद में बिल बन के आता है आप उसको पे करते हो। चेंज आपके पास यानी कि बाकी पैसे को भी चेंज ही बोलते हैं। ये मतलब ये नहीं आपने 100 का दिया उसने 50-50 के दोनों दे दी, ये वाला चेंज नहीं, ये भी चेंज है लेकिन बाकी पैसे, आपने 70 का सामान लिया, 100 रुपए उसे दिए, 30 रुपीज आपको वापस मिले, तो वो चेंज है। इनवॉइस यानी कि बिल को बोलते हैं, इसका प्रोफेशनल नाम आगे इनवॉइस आ जाता है, बिल हो जाता है। ईएमआई इंस्टॉलमेंट, आप अगर इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज लेते हैं तो उसके बारे में क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं आप, पेमेंट डन, आपका काम खत्म। तो ये सारे फ्रेजेस आप वर्ब आप यूज कर सकते हैं। तो आज क्या सीखा हमने, मैंने आपको बता दिया। आज हमने 5 की शॉपिंग स्किल सीखी है। हम किसी भी दुकान पे जाके अब कंफ्यूजन नहीं होगी, हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। एंट्री करके पूछ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। आपके पास हर फेज के लिए टोटल शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर आपको याद भी नहीं रहते तो बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको बार बार अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। अप्रोचिंग प्रोडक्ट फ्रेज, आप अप्रोच कर सकते हैं प्रोडक्ट फ्रेज में। एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर, डू यू हैव दिस इन दिस पर्टिकुलर कलर, वो सारी चीजें आप बोल सकते हैं। वो सब मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आपको प्राइस नेगोशिएशन करना आ गया, कोई डिस्काउंट है या नहीं है, एक्सपेंसिव है कोई चीज है, तुम्हारा बेस्ट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो। मार्केट में ट्राई कर सकते हो इन सारे वर्ड्स को। पेमेंट ऑन क्लोजिंग की बात कर सकते हो, मैं ये वाला लूंगा, आई विल टेक दिस वन, मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ, क्या प्लीज गिव मी द बिल, आप मुझे बिल दीजिए। ये सारे ट्रांजेक्शन आप अब कर सकते हैं टोटली इंग्लिश में। पोलाइटली आप मोर इफेक्टिवली बोल सकते हैं, आई विल टेक दिस, गिव मी दिस। आप सारे सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में यूज कर सकते हो। ये हमने आज की वीडियो में सीखा। घर पे क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। मैं हमेशा टास्क देता हूँ, भले ही आप करिए या नहीं करिए। मैंने इसी तरीके का सिस्टम जनरेट किया है कि मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे आपको पढ़ना चाहिए। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप एक अच्छे जेन्युइन टीचर, लर्नर है या जेन्युइन स्टूडेंट है तो आप पाएंगे कि आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप 100% अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे हजारों लाखों वीडियोस को देख के। मैं कमिटेड हूँ, पहले आपको जो बताता हूँ लास्ट में वही कंफर्म करता हूँ कि आपने वो चीज़ सीखी है या नहीं सीखी है। इतना कंसाइज, इतना प्रिसाइज होने के बावजूद भी यदि आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं, इफ यू परफॉर्म दीज टास्क एट होम एंड विद full dedication and it improves your English, so definitely you will be better all those persons who are more talented than you but less confident in speaking English. But if you are confident in speaking English, then you will get more chances than those person who are less talented or more talented than you, but your communication will lead you to somewhere where nobody can reach just because your English is so good. Even if you are less talented and the people who you are competing with have less knowledge of English speaking, but you have very much English spoken qualities in your communication, then you will definitely get more chances than those who are more talented than you and their speaking ability is less than you. तो आप ये टास्क पूरा करेंगे। कल आने से पहले सबसे पहले शॉपिंग स्क्रिप्ट बनानी है आपको। एक कंप्लीट शॉपिंग स्क्रिप्ट लिखो, क्लोथ्स और ग्रोसरी की, एंटर से एग्जिट तक सब 5 फेज इंक्लूड करने हैं, सब कुछ लिखना है। मैंने सारे क्लोजेस आपको दिए हैं, वो स्क्रिप्ट बनानी है आपको। एक कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखनी है और उस कंप्लीट स्क्रिप्ट पे आपको किसी भी सुपरमार्केट का, मॉल का या किसी भी शॉप का आपको एक्सपीरियंस उस पर लिखना है या इसके एक्सपीरियंस बनाना है। जो फ्रेजेस मैंने आपको इंग्लिश में दिए हैं उनको बनाने के बाद आप उसे
कहीं ना कहीं दूसरा टाइम स्टार्ट होता है, मिरर प्रैक्टिस करनी है, 3 मिनट का कम से कम वो होना चाहिए जिसमें आप अपना पार्ट प्ले करेंगे। चाहे तो आप दोनों पार्ट एक साथ प्ले कर सकते हैं। मिरर में यही है कि आप शॉपकीपर भी बन सकते हैं और कस्टमर भी बन सकते हैं। उस स्क्रिप्ट को पढ़िए और उसको कहीं ना कहीं मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपके इसके लिए पॉसिबल है तो किसी अच्छी जगह जाइए और अच्छी जगह जाके इंग्लिश में कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन को यूज करके शॉपिंग करने की कोशिश कीजिए। गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छी शॉप पे गए हो तो वो आपको जनरली आपको हेल्प करेंगे। थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में भी आप बोलोगे। इन सेंटेंसेस को याद कर लीजिए, यही सेंटेंसेस यूज होने चाहे आप कहीं पर भी जाइए। ठीक है, उसको करिए, आपका इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। आज के लेसन में इतना ही। अब मिलेंगे अगले लेसन में। हम लेसन 11 में क्या करेंगे, आस्किंग फॉर डायरेक्शन एंड डिस्क्राइबिंग लोकेशन। आप कई बार सड़क पर होते हैं, कई बार आप सड़क पर जा रहे होते हैं, किसी से पूछना है या किसी को बताना है, तो कहीं की लोकेशन बतानी हो, किसी के डायरेक्शन बताना हो, तो कैसे बात करेंगे, कैसे उनको लोकेशन बताएंगे, कैसे उनको डायरेक्शन बताएंगे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप बोलते हैं ना शॉपिंग सीख ली है, अब डायरेक्शन पूछना और बताना सीखेंगे। गो स्ट्रेट, टेक अ लेफ्ट, इट्स नियर द सिग्नल, ट्रेवल और डेली लाइफ के लिए लेसन का एसेंशियल इंग्लिश हम बोलेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्राइडे और ट्यूसडे को शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आती है। डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेस्ट मिल जाता है। हमारी वीडियो देखने के बाद एक बार उस टेस्ट को दीजिए, उससे आपका देखेंगे कितना लेवल आपको समझ में आया, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी। या आप टास्क पूरा करने के बाद उस टेस्ट को दे दीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बने। कमेंट करते रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा तरीका है जिससे मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं। आपकी बातों को मैं समझ पाता हूँ, आपकी फीलिंग्स को, आपके डाउट्स को मैं समझ पाता हूं और उन्हें नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप उड़ान करियर एकेडमी 1 के नाम से सर्च करेंगे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियोस, पीडीएफ, वोकैबुलरी से रिलेटेड चीजें हैं वो हम वहां पर अपलोड करते हैं। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल उड़ान करियर एकेडमी बोल दो इंग्लिश कोर्स। लेसन 10 आज हमारा कंप्लीट हो गया है माय डियर, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है माय डियर, थैंक यू।